आपने कभी आइडेंटिफाई किया होगा, जब कभी भी हम दीवारों पर किसी संत पुरुष का फोटो लगा देखते थे अपने घरों में या किसी और जगह पर, तो उस पोस्टर में, उस फोटो में उस संत पुरुष के सर के पीछे एक चक्र दिखाई देता था जो येलो कलर का होता था। तो वो क्या होता है? एक्चुअली उसको ऑरा बोलते हैं, हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का ऑरा। क्या ये संत पुरुष के ही पास होता है? नहीं, ये सभी के पास होता है, आपके, मेरे, सभी के पास है। तो क्या हम इस ऑरा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे शरीर का ऑरा कितना है, हमारी बॉडी की एनर्जी कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। रेकी चिकित्सा के अंतर्गत ये सारी थेरेपी हमने सीखी है और इस थेरेपी का नाम है डाउजिंग थेरेपी। डाउजिंग में सिखाया जाता है कि कैसे हम सामने वाले व्यक्ति का या खुद अपना भी ऑरा देख सकते हैं, बॉडी की एनर्जी देख सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने बैठा है या कहीं डिस्टेंस में है। इस बात से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे माइंड की एनर्जी हम जहाँ चाहें वहाँ तक पहुँच सकती है। तो कैसे किसी व्यक्ति का ऑरा चेक करेंगे, बॉडी की एनर्जी चेक करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं पहले आपको बताऊंगा चेक करने के बाद कि किसी व्यक्ति का ऑरा कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना ही ऑरा देख के आपको बताता हूँ। ये क्या है? ये है कॉपर रॉड। कॉपर रॉड के थ्रू हम इनको कमांड देते हैं और हमारा माइंड उस एनर्जी को उस पर्सन तक ले जाता है जिसका हमें ऑरा या एनर्जी देखना होता है। और कमांड्स हम देते हैं जैसे फीट्स के रूप में। ऑरा अगर हमें देखना है तो फीट्स, एक हेल्दी पर्सन का जो ऑरा होता है वो 7.5 फीट होता है। अगर इससे कम है तो पर्सन को बहुत सारी बीमारियां हैं या वो निगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, इस वजह से भी उसका ऑरा कम होता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ऑरा देखता हूँ, जिसको मैं कमांड दूंगा। एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड पावर है। इस कॉपर रॉड के थ्रू मैं अपनी बॉडी का ऑरा, ये पकड़ने का तरीका होता है, ये कॉपर रॉड है, इनको बिल्कुल सीधा पकड़ना होता है और बिल्कुल लाइट पकड़ना होता है। इनको कोई प्रेशर नहीं देना होता इस तरह से, नहीं तो ये खुल नहीं पाएंगी। तो इस तरह से मैंने इनको पकड़ लिया है, बहुत लाइट। अब मैं इनको कमांड देने वाला हूँ। कमांड किस तरह से देते हैं? बहुत आसान है। हमें सामने वाले व्यक्ति तक एनर्जी पहुँचानी होती है, या तो अगर वो डिस्टेंस में है तो हम उसको जानते हैं, उसकी फ़ोटो हमारे पास हो, या अगर सामने बैठा है तो बहुत आसान है। तो उस व्यक्ति तक, उस पेशेंट तक हमें एनर्जी पहुंचानी होती है और एनर्जी पहुंचा करके हम कमांड देते हैं इस कॉपर रॉड को। तो किस तरह से देखिए, मान लीजिए मुझे अपना ही ऑरा देखना है तो मैं इसको कमांड दूंगा, मेरा ऑरा 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि जहां पर ये खुलने लगे, अपने आप ये खुलने लगती हैं। तो 17 फीट पे जाकर के ये खुलने लगी हैं। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि मेरा ऑरा 17 फीट है। अब ऑरा 17 फीट है, जिसका जितना ज़्यादा ऑरा होगा वो उतना ही हेल्दी होगा और उसकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी उसका ऑरा ज़्यादा हो सकता है, उसके डाइट की वजह से उसका ऑरा ज़्यादा हो सकता है, उसकी बॉडी की जो रहन सहन है, उसका खान पान है, सबकी बातें उसको मैटर करती हैं। अब देखिए, मैं एक ऑरा और आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे गोविंद भाई हैं, गोविंद शरण प्रसाद जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, उनका मैं ऑरा आपको चेक करके बताता हूँ। तो उनको मैं जानता हूँ, उनकी छवि मेरे माइंड में है, तो मुझे एक पिक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनका ऑरा चेक करके बताता हूँ। चेक ऑरा।
1 फीट, 2 फीट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 फीट पे जाकर के खुलने लगी हैं। इसका मतलब है गोविंद शरण प्रसाद जी का जो ऑरा है वो 12 फीट है, अर्थात वो हेल्दी पर्सन है। अब इसी से एनर्जी में देखता हूँ उनकी बॉडी की। अब इसको कमांड देंगे हम कॉपर रोड को एनर्जी के लिए। एनर्जी, गोविंद शरण प्रसाद जी की एनर्जी देखता हूँ मैं बॉडी की। तो एनर्जी को हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%। तो ये 70 पे खुलने लगी थी और 80 के तक खुल गई, यानी कि उनकी जो एनर्जी है बॉडी की वो 70 से 80% है। 70 से 80% के बीच में कहीं है, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। अगर 80% किसी की एनर्जी होती है तो वो बहुत अच्छी एनर्जी होती है। तो डाउजिंग में कॉपर रोड के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो सामने वाला जो मरीज हमारे पास है उसकी हमें इम्यूनिटी के बारे में पता लग जाता है, उसकी थॉट के बारे में पता लग। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो मोटे भारी भरकम होते हैं, मरीज होते हैं, लेकिन उनका ऑरा जब हम देखते हैं तो उनका ऑरा 12 फीट 13 फीट आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सुबह सुबह हम बैठ जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा ऑरा बढ़ता है। और हमारी हेल्थ कैसी है इसके कारण भी हमारा ऑरा बढ़ा हुआ रहता है। हमारे थॉट कैसे हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल बात यह है कि हमारे थॉट कैसे हैं। थॉट के कारण भी हमारा ऑरा बढ़ता है। तो ये 3 कारण हैं, हमारा डाइट कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और हमारे थॉट कैसे हैं। ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति का ऑरा कितना फिट होगा। 7.5 फीट जो ऑरा होता है वो नॉर्मल ऑरा होता है। अगर इससे कम है 2 फीट 3 फीट 1 फीट भी ऑरा होता है। तो अब एक पेशेंट मेरे पास आए थे 3-4 साल पहले, उनका ऑरा जो था लगभग 1 फीट था। अब मुझे जैसे ही उनका ऑरा 1 फीट पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार भी थे। तो पता चला कुछ दिन बाद कोलाई कि उनको जो है 8 से 10 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे ऐसी बातें ही पता लग जाती हैं। तो रेकी थेरेपी जो है, रेकी चिकित्सा जो है बहुत बड़ी चिकित्सा है। इसको बस सीखने की ज़रूरत है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लेकर के हमें जाती है। तो आज हमने सीखा कॉपर रोड के थ्रू हाउ टू आइडेंटिफाई ऑरा एंड एनर्जी टू द पेशेंट और ए पर्सन। तो ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। इससे हमें पता लग जाता है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, हमें पता लग जाता है कि इसके माइंड में नेगेटिव थॉट हैं क्या पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो परमात्मा में कितना विश्वास है इसका। तो ये सारी बातें हमें पता लग जाती हैं। तो आप सब भी इसको सीख सकते हैं। रेकी थेरेपी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्स कराती हैं, और हम अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में भी, रेकी चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ किसी नई टेक्निक के साथ, नई साइंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्टली प्रभु सुमरन में रहिए।